अरे सज्जनों, क्या सदगुरु के बिना इस जीव का कल्याण संभव है? गुरु बिन घोर अंधियार, गुरु बिन समझ न आवे, गुरु बिन सुरत न सिद्धि, गुरु बिन मुक्ति न पावे। गुरु और परमात्मा में कोई भेद नहीं। फिर भी अगर कोई ये सोचता है कि कोई भी जीव इस संसार से बिना पूरे गुरु के पार हो सकता है, तो ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। बल्कि इस संसार में आया हुआ कोई भी जीव बिना गुरु के भव सागर से पार गया हो, ऐसा असंभव है। गुरु है तभी जीव का कल्याण संभव है। अगर गुरु ही नहीं होगा तो जीव के जीवन में ईश्वर का प्रकाश कभी भी दिखेगा नहीं। संतों ने फरमाया है कि आत्मा का प्रकाश 16 सूर्य के प्रकाश के बराबर है, लेकिन फिर भी ये महाशून्य के अंधकार को भेद नहीं सकता। उसके लिए एक पूर्ण सद्गुरु के प्रकाश की जरूरत होती है, जिसका खुद का प्रकाश करोड़ों अरबों सूर्यों के बराबर होता है, क्योंकि केवल सद्गुरु का ही प्रकाश है इस महाशून्य के अंधकार को भेद कर आत्मा को सतलोक तक ले जा सकते हैं। गुरुवाणी में गुरु की आवश्यकता पर बहुत जोर दिया गया है। गुरु साहिब फरमाते हैं कि हमारे सृजनकर्ता ने हमारे लिए अनमोल दौलत का भंडार हमारे खुद के अंदर रख करके उसे ताला लगा करके उसकी कुंजी सद्गुरु को सौंप दी। जब तक हम सद्गुरु की शरण में नहीं जाते और इस ताले को खोलने का भेद प्राप्त नहीं करते, हम अपने और मालिक के बीच लगे हुए वज्र कपाटों को खोलकर अंदर उसके साथ मिलाप नहीं कर सकते। यही कारण है कि सैकड़ों चंद्र और हजारों सूर्यों का प्रकाश होते हुए भी गुरु के बिना हम अज्ञानता के अंधकार में भटकते रहते हैं। सद्गुरु हमारी आंतरिक आँख खोल देते हैं, जिससे रूहानी प्रकाश हमें दिखाई देने लगता है और हम अपनी मंजिल तक पहुंचने के योग्य हो जाते हैं। संत महापुरुष फरमाते हैं कि कुल मालिक ने हमारे साथ मिलाप की युक्ति ही ऐसी बनाई है कि बिना नाम के जीव का कल्याण नहीं हो सकता, और सद्गुरु के बिना नाम की प्राप्ति संभव नहीं। साचे शब्द सची पति होई, बिनु नावे मुक्ति पावे न कोई। गुरु गोविंद गुरु नानक भेद न भाई। परम संत कबीर साहब जी भी फरमाते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कहने का भाव ये है कि सद्गुरु और परमात्मा में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। वास्तव में इस लोक में सद्गुरु ही परमात्मा का सकल रूप है। अब आप खुद ही विचार कर सकते हैं, जब गुरुवाणी में सद्गुरु को ही परमात्म स्वरूप माना गया हो, तो कोई भी जीव बिना सद्गुरु के भवसागर को कैसे पार कर सकता है। गुरुवाणी में कथन आया है कि बिन सतगुरु पार न पाया कोई, प्रभु ऐसी बढ़त बनाई है। ईश्वर ने खुद तक पहुंचने का रास्ता ही कुछ इस तरह का बनाया है कि कोई भी जीव बिना सद्गुरु के जहाँ से पार नहीं हो सकता, फिर चाहे वो कितने भी यत्न क्यों न कर ले। क्योंकि एक तो ईश्वर ने खुद तक पहुँचने का रास्ता इंसान के खुद के शरीर में रखा है, और दूसरा उस दरवाजे को खोलने का तरीका सद्गुरु को बताया हुआ। तो भला कोई जीव खुद से उसे कैसे देख सकता है, कैसे उस दरवाजे को खोल सकता है, जब तक कि एक पूरा गुरु संत सद्गुरु के रूप में उसकी मदद न करे। गुरु जहाज खेवटू गुरु, गुरु बिन तरिया न कोई,
गुरु प्रसाद प्रभु पाइए, गुरु बिन मुक्ति न होई। असल में एक पूरा गुरु ही वो जहाज होता है जिस पर बैठकर यानी जिसके सहारे एक जीव इस भव सागर से पार हो सकता है। पूरे गुरु के बिना कोई भी जीव खुद से इस भव सागर से पार नहीं जा सकता और न ही बिना पूरे गुरु के कोई मुक्ति प्राप्त कर सकता है। एक पूरे गुरु के बिना जीव का जीवन केवल अंधकार से भरा होता है। संतों ने कहा है कि जब तक जीव के अंदर परमात्मा से मिलने का शौक पैदा नहीं होता तब तक वो केवल एक हाड़ मांस का पुतला ही होता और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। जिसके हृदय में ईश्वर का प्यार नहीं है वो जीवित होते हुए भी मृत के समान है। उसमें और एक जानवर में कोई फर्क नहीं, बल्कि उससे तो जानवर भी कई गुना अच्छा है, क्योंकि उसके पास इंसानी देह नहीं। क्योंकि इंसान के पास इंसानी देह होकर भी वो ईश्वर को अपने दिल में नहीं बसा पाता। एक पूर्ण सद्गुरु के बिना न तो आध्यात्मिक रहस्य न ही मालिक के मिलाप को कर सकने की असली युक्ति का भेद खुल सकता है और न ही कोई व्यक्ति मन और माया के बंधनों से छुटकारा पा सकता। अगर कोई इंसान ये सोचे कि वो अपने आप से ही इस मन और माया से पार हो सकेगा तो ये केवल उसका भ्रम ही है, इसके सिवाय और कुछ नहीं। क्योंकि सबसे बड़ी बात तो ये है कि कोई भी इंसान बिना सद्गुरु के खुद से इस मन पर काबू नहीं पा सकता और दूसरा बिना सद्गुरु के माया को कोई समझ नहीं सकता। माया का पर्दा नहीं भेदा जा सकता। लख पीर पैगंबर औलिए, लख काजी मुल्ला शेख, किते शांति न आए बिन सद्गुरु के उपदेश। ये शरीर ही ईश्वर का सच्चा जीता जागता मंदिर है। यही वो गुरुद्वारा है जहाँ वाहिगुरु के सच्चे नाम की ज्योति, और यही वो काबा है जहाँ खुदा का नूर बसता है। बाहर कोई भी ऐसी जगह नहीं जहाँ उसे खुद के अंदर से पहले देखा जा सके। ये सिर्फ मन का एक भ्रम होता है कि बाहर ये देखा वो देखा, क्योंकि ईश्वर की सच्ची ज्योति वो परम प्रकाश बाहर कहीं नहीं है, इंसान के खुद के अंदर ही वो ज्योति जल रही है। और इसकी तीव्रता, इसका प्रकाश इतना तेज है कि पूरी निर्मलता पर ही उसको देखा जा सकता है। एक छोटे से छोटे अहंकार और जरा से झूठ के साथ उसका कोई भी आदमी साक्षात्कार नहीं कर सकता। मन में जरा सी भी अगर मैल है तो ईश्वर का साक्षात्कार असंभव है। संत फरमाते हैं कि मालिक सदा ही अपने हर जीव के अंग संग रहता है। वो जब भी मिलेगा आपको आपके अंदर ही मिलेगा, कहीं भी बाहर नहीं मिल सकता। और उसको पाने का रास्ता, पाने की युक्ति सिर्फ संत सद्गुरु ही बताते हैं।